स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए फॉर्म आ चुके हैं फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो बेसिक रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन जा करके करवा लेना है। तो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपका कितना रहेगा, कितने तक आपकी कट ऑफ जा सकती है, कितने मार्क्स पर आपको कॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए, आपकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो वो भी ज़रूर से ज्वाइन करके रखें। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको आने के बाद में सबसे पहले तो नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन पर आपका यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है। तो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन अगर चाहते हैं कराना तो करा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यहाँ पर कोई भी इसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। उसके बाद आपका फाइनल जब रजिस्ट्रेशन होगा तो अब आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा अपना एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना कट ऑफ रहने वाला है, आपके कितने मार्क्स पर आपको कॉलेज मिलने वाला है। तो प्रोस्पेक्टस में आपकी सारी चीज़ें तो दे रखी हैं, लेकिन कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अलग से इन्फॉर्म करूँगी फ्रेंड्स। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। अगर अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। तो चलिए, ये आगे आपका ओपन होकर के प्रोस्पेक्टस, जिसमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्म करेंगे कि आपका जो मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स पर आपको एग्जामिनेशन देना होगा। तो जो मार्क्स का यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है फ्रेंड्स, उसमें यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन, जिसमें आपका जो सिलेबस है वो क्या क्या रहेगा उसके बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्म करेंगे। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही रहेगा, सेम वही। और उसके बाद आपका जीके अलग से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको फिजिक्स 30 मार्क्स के लिए, केमिस्ट्री 30 मार्क्स, बायोलॉजी 30 मार्क्स और उसके बाद जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, टोटल आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। ये आपका एग्जामिनेशन आप एंट्रेंस जब देंगे फ्रेंड्स तो उसमें इतने ही आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, क्लास 11th और 12th का। ठीक है, इसके अलावा आपसे कुछ भी बाहर से पूछा नहीं जाएगा। अब कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि यहाँ पर कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो एम्स के थ्रू केवल और केवल अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर ओनली गर्ल्स के लिए ही अलाउ है। आप गर्ल्स हैं तो यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर आप बॉय हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते। तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बात करें तो आप पैरामेडिकल का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, यानी कि वो फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर पैरामेडिकल करना चाहते हैं एम्स के थ्रू तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपने सिलेबस की। तो सिलेबस आपका यहाँ पर 11th और 12th रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा बाहर से। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो उसका मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा या फिर हिंदी रहेगा। तो दोनों ही मीडियम में आपको हिंदी और इंग्लिश में पेपर देखने को मिलेगा। तो दोनों ही मीडियम में आप यहाँ पर पेपर को देखेंगे। कोई भी आपको जो सुटेबल लगे, आइदर हिंदी और यहाँ पर इंग्लिश, तो आप उसमें अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आप हिंदी में सुटेबल हैं तो हिंदी में दीजिए एग्ज़ाम, अगर आप इंग्लिश में सुटेबल हैं तो इंग्लिश में आपको एग्ज़ाम देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी एज यहाँ पर 17 साल है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल ही यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, और कहीं से भी हैं आप, कोई भी स्टेट से हैं, उससे कोई भी यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑल इंडिया के लिए है। तो आप कहीं से भी बैठे हैं, बिहार में हो, यूपी में हो, चाहे आप महाराष्ट्र से हो या फिर किसी भी स्टेट से हो बिलोंग करते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और देखिए निगेटिव मार्किंग की भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी फ्रेंड्स कि निगेटिव मार्किंग आपकी होती है। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चंस में अपना एक आंसर आपने टिक किया जो कि सही निकला तो उसके लिए आपको यहाँ पर 1 नंबर दिया जाएगा। और अगर आपने कोई आंसर यहाँ पर गलत रखा है तो उसके लिए आपको माइनस मार्किंग 1/3 आपका माइनस मार्क कटेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसके लिए। अब यहाँ पर देखिए जो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि कॉलेज यहाँ पर कितने मार्क्स पर मिलेगा। अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि आपके यहाँ पर एम्स के थ्रू जब काउंसलिंग होती हैं तो वो कौन कौन सी काउंसलिंग रहेंगी। तो 3 टोटल काउंसलिंग रहती हैं। राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग, राउंड सेकंड काउंसलिंग, उसके बाद आपकी थर्ड काउंसलिंग जो होती है वो मॉप अप काउंसलिंग कही जाती है। ठीक है,
उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रैंक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कॉलेज मिलता है। अगर आपकी जो रैंक है, रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आपका सुटेबल कॉलेज बैठ जाता है, आपकी प्रेफरेंस बैठ जाती है, तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाता है। आपने कॉलेज के बारे में तो यहाँ पर मैं पहले से ही इन्फॉर्म करती आ रही हूँ कि कितने कितने कॉलेज आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो दे दिया है, तो वो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपके कट ऑफ की। तो कट ऑफ यहाँ पर राउंड फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ कितना रहेगा, राउंड सेकंड की बात करें तो कट ऑफ कितना जाएगा, और यहाँ पर मॉपअप की बात करते हैं तो यहाँ पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना कट ऑफ जाने वाला है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर लें कि काउंसलिंग यहाँ पर कौन कौन छात्र करा पाएंगे। तो काउंसलिंग के लिए फ्रेंड्स आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि आपके अगर 40+ मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग है। अगर इससे लेस आपके मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग नहीं रहेंगे, नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग हो जाएंगे। यानी कि आप क्वालिफाइड हैं 40 मार्क्स पर तो आप काउंसलिंग कराएंगे। अगर आपके 39 भी है ना, तब भी आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि अपने अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। 40 पर तो देखिए कॉलेज मिलना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है ना, उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं कि कितने रैंक में कॉलेज यहाँ पर मिलने वाला है। तो जनरल की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर राउंड फर्स्ट में बात करेंगे अपना जनरल के लिए। तो यहाँ पर लास्ट ईयर की कंपैरिजन में देखिए, अगर आपके 64+ मार्क्स जाते हैं तो आपको कॉलेज इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर आप यहाँ पर EWS से आते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम आपको यहाँ 50+ मार्क्स होना अनिवार्य है। देन उसके बाद अगर आप OBC से आते हैं तो OBC के लिए आपको यहाँ पर 60+ होना अनिवार्य है। इससे अगर आप कम है तो राउंड फर्स्ट में आपको कॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पर SC की बात करते हैं तो SC के लिए यहाँ पर आपको 50+ जाना होगा। ST की बात करें तो ST के लिए यहाँ पर आपको 45+ जाना होगा। ये आपका राउंड फर्स्ट है। और राउंड सेकंड की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ पर बिलो हो सकता है 63 या फिर आपका 62। उसी तरीके से यहाँ पर 50, ठीक है, आपका सॉरी यहाँ पर कितना 49 से लेकर के आपका 50 के बीच में रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 58 से लेकर के 60 के बीच में आपके रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर 48 से लेकर के आप 50 के बीच में आएंगे। अगर आपके इतने मार्क्स होते हैं उसमें भी इसी तरीके से, और यहाँ पर भी आपका ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेस 2 मार्क्स का ही अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर मार्क्स इससे भी कम जाते हैं राउंड फर्स्ट में, अगर आपके इतने रहे तो आपको मिलने के चांस हैं। राउंड सेकंड की बात करें तो आपको इसमें लेस हो जाएगा, 2 मार्क्स आप लेस कर दीजिए, इससे ज़्यादा लो नहीं जाएगा। ये आप यहाँ पर लिख करके रख लीजिएगा। तो कोशिश करें कि 60+ मार्क्स लेकर के आएँ। किसी भी कैटेगरी से हों तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी कैटेगरी से अगर आप रहते हैं और 60+ अगर मार्क्स आप ले आते हैं तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, अपने फोकस करना है सिलेबस पर। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके यहाँ पर 10 नंबर का आता है, तो इसको सबसे लास्ट में पढ़ें, क्योंकि जीके का जो सिलेबस है वो थोड़ा ज़्यादा है। फिज़िक्स में ध्यान दें, केमिस्ट्री में उससे भी ज़्यादा ध्यान दें, और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको बायोलॉजी में देना है। ये यहाँ पर आपको समझ लेना है किस तरीके से आपको स्टडी कर लेनी है, और अपना यहाँ पर एक प्लानिंग करके चलें फ्रेंड्स कि कितने समय में आप यहाँ पर अपना स्कोर कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका जून में है, ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है, डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर समझ लेना है कि कब से आपको कब तक किस तरीके से आपको पढ़ लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ से आप जा कर के करवा लीजिए। BSc नर्सिंग के लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या करा लेना है, अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपको यहाँ पर डाउट है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ जा कर के ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें,
कोई भी अपडेट आता है, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।